हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे ब्लैब के बारे में, जिसको हम मिल्क ब्लिस्टर भी कहते हैं, और साथ में क्लॉग डक्ट के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। अगर निपल की स्किन थोड़ी सी ओवरग्रो होके मिल्क डक्ट ओपनिंग के ऊपर आ जाती है तो वो ओपनिंग को ब्लॉक कर सकती है। वो ब्लैब के फॉर्म में आपको नजर आएगा और साथ में मिल्क वहां पे जमा हो सकता है, तो वो आपको क्लॉग डक्ट के रूप में नजर आएगा। अब इसको होम रेमेडी क्या है, तो सबसे पहले लैचिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पोजीशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि मिल्क का ट्रांसफर सही हो। बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े और स्लीप वेयर आपका बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल ना करें जो कि आपके निपल को बार बार इरिटेट करें। और साथ में ये भी इवेल्युएट करना ज़रूरी है आपके इलेक्ट्रिशियन कंसल्टेंट से कि आपका मिल्क का ओवर सप्लाई तो नहीं है। प्रॉपरली ब्रेस्ट ड्रेन होना चाहिए है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी का इंटेक पूरा करिएगा और डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिल्क ब्लैब के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे इप्सम सॉल्ट रख रखा है और साथ में ऑलिव ऑयल भी रख रखा है, हक्का पंप का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। क्लॉग डक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके मसाजेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। उसके स्ट्रोक्स आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, मॉइस्ट हीट का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यानी कि टॉवल को आपने गर्म पानी के अंदर भिगो के और फिर आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हो। सेकेंड चीज़, इप्सम सॉल्ट लिया मैंने, उसका कंसंट्रेशन रहेगा 15 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर। इस तरीके के कप में भी आप अपने निपल को सोक कर सकते हैं। कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपको यहाँ पे सोक करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। देखिए यहाँ पे मैं हक्का पंप का इस्तेमाल कर रही हूँ। हक्का पंप इस तरीके से मोड़िए, इसको आप पूरा पानी से भरिएगा, कंसंट्रेशन वही रहेगा। इस तरीके से ब्रेस्ट को लगाइए। अब देखेंगे आप, जब ब्रेस्ट को आप इस तरीके से हक्का पंप पे लगाते हैं तो निप्पल बहुत अच्छे से पानी के अंदर पूरी तरीके से सोख हो जाती है। पानी आप ऊपर तक भर सकते हैं। तो 10 से 12 मिनट तक आप इसको छोड़ के रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आप देखिए मैंने ऑलिव ऑयल रख रखा है, एक मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट पैड रखा है, साथ में एक कॉटन रखी है, कॉटन का पैड रखा है ये वाला, और साथ में कॉटन रखी है। तो कॉटन को इस तरीके से मैं लगा के, कॉटन को मैंने ऑलिव ऑयल के अंदर सोक किया, फिर कॉटन पैड के ऊपर मैंने रखा ताकि अच्छी तरीके से ऑयली जो सरफेस रहेगी वो मेंटेन रहेगी, और पीछे मैंने ब्रेस्ट पैड लगाया। इस चीज़ को आप ब्रा के अंदर ऐसे ही रख सकते हैं। कम से कम कोशिश करें 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर, डिपेंडिंग ऑन द टाइम जितना अवेलेबल है उसको आप सोक करके रख सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी आप इसका इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मॉइस्ट हीट का एप्लीकेशन ज़रूर करिएगा ताकि जो ब्लैब है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए अब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने से पहले हम यहाँ पे मसाज कर रहे हैं। पहले ब्रेस्ट को मसाज करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने नकल्स ऑफ द हैंड बनाए और मैं पीछे से आगे की तरफ मसाज करती हुई इसको मैं लेके आ रही हूँ। इस तरीके से हम मसाज करेंगे, बिल्कुल सिंपल, 1 मिनट तक ये मसाज काफ़ी है। ये फेस मसाजर है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास भी अवेलेबल है तो बाहर से अंदर की तरफ टुवर्ड्स द निप्पल आप इसको मसाज कर सकते हैं। जो एरिया हार्डन्ड है उसको भी आप टुवर्ड्स द निप्पल यहाँ पे ले जा सकते हो। क्लॉग डक्ट का डिटेल में मसाज आपको आगे भी मैंने दिखाया है। ये रोलर्स अवेलेबल होते हैं, अगर इस रोलर से भी आप मसाज कर सकते हो, पेन नहीं होता है और बहुत अच्छी तरीके से आप मिल्क के ड्रेनेज को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए अब निप्पल का मसाज, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लैब के केस में, बाहर से टुवर्ड्स द निप्पल। आप देखिए मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट प्रेशर देना है आपको, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। उससे आपकी मिल्क डक्ट की ओपनिंग या मिल्क डक्ट को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए, इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सॉफ्ट हैंड से इस तरीके से आप बाहर से अपने हाथों को लाते हुए निप्पल तक लाएंगे और धीरे धीरे इस तरीके से बहुत माइल्ड प्रेशर के साथ कोशिश करेंगे कि अगर ब्लैब है तो उसको हम धीरे धीरे रिमूव कर दें। किसी भी तरीके की सिरिंज या तीखी चीज़ का आप यहाँ पे इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो अपने डॉक्टर से यहाँ पे कांटेक्ट करिएगा। चलिए यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास पंप होता है इलेक्ट्रिक हॉस्पिटल ग्रेड पंप, उससे भी हम पंपिंग कर सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो डायरेक्ट बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। ब्लैब का होना या ब्लॉक डक्ट के होने से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप निप्पल को इस तरीके से मॉइस्ट जो आपका ये टॉवल होता है उससे आप एक बार हल्के हाथ से पोंछिएगा ज़रूर। अब अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं आता है तो जो आपके इलेक्ट्रिक
टूथब्रश होते हैं उनसे इस तरीके से मसाज करने से भी कई लोगों को बहुत आराम मिलता है। तो ये भी आप 2 से 5 मिनट के लिए यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डेंगल पोजीशन। तो डेंगल पोजीशन का मैंने यहाँ पे आपके साथ फोटो शेयर किया है। तो इस तरीके से डेंगल पोजीशन होती है। मदर बच्चे के ऊपर लेट के, बच्चे को आपने बिस्तर पे लेटा दिया, हेड को थोड़ा सा ऊपर रखा और मदर उसके ऊपर झुकते हुए बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसको हम यहाँ पे डेंगल पोजीशन कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो कि हमने बात करी थी कि किस तरीके से ब्लॉक डक्ट के अंदर आप मसाज कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे अगर आपको ब्लॉक डक्ट नजर आ रही है तो। सबसे पहले तो आपको जब भी आप बच्चे को फीड कराते हो तो इस तरीके से मसाज करते हुए राउंड सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए हाथ को आगे लेकर आओ टुवर्ड्स द निप्पल और ऐसे देखिए हाथ को पीछे से आगे की तरफ लेके आइए माइल्ड प्रेशर देते हुए ताकि धीरे धीरे जो क्लॉक डक्ट है उस पर आप मसाज करेंगे। जो एरिया हैवी हो रहा है उस पर आप मसाज करेंगे और इस तरीके से ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए मसाज करते हुए आगे की तरफ झुक के आप बच्चे को फीड भी करा सकते हो और आप यहाँ पे पंपिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जहाँ पे भी हार्डन एरिया है उसको टुवर्ड्स द निप्पल आप सॉफ्ट करने की कोशिश करें और इस तरीके के स्ट्रोक्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेसिथिन का इसमें यूज़ किया है। तो डाइट में लेसिथिन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी सोयाबीन और एग में होती है। इसके बाद व्हीट जर्म, पंपकिन सीड्स, लिवर, पीनट्स, इसके अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा क्वांटिटी होता है। वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स लाइक ब्रूसेल स्प्राउट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन्स, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स को ज़रूर अपनी डाइट में आप शामिल करिएगा। इसमें लेसिथिन का कंपोनेंट ज़्यादा होता है और लेसिथिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो क्लॉक डक्ट जिनको बार बार हो जाती है उनको हम कहते हैं कि लेसिथिन का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को डाइट में डालिएगा। इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं बट अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट से एक बार बात करिए। दूसरी चीज़ हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप पानी का इंटेक पूरा नहीं कर रहे हो, पानी का इंटेक ऑप्टिमम इतना होता है कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो और आपको प्यास लगती है उस टाइम पे आपको पानी का इंटेक करना होता है। तो 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर का आपको इंटेक करना है। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना है बट हाँ पानी का इंटेक आपका ऑप्टिमम होना चाहिए। दूसरी चीज डाइट आपकी पूरी होनी चाहिए। एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके अंदर डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो, फैट का कंपोनेंट भी हो एंड साथ में प्रोटीन भी हो। तो एक वेल बैलेंस डाइट आपकी यहाँ पे अगर आपको भी ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो ब्रेस्ट को एम्प्टी करना बार बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, जितना ज़्यादा बार आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, ब्रेस्ट को एम्प्टी रखने की कोशिश करेंगे या फिर आप पंपिंग करोगे तो ये ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा। दूसरी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पोजीशन आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो ताकि हर एरिया से ब्रेस्ट आपका एम्प्टी हो जाए। एक जो हमारा जनरल कंसेप्ट रहता है चिन टुवर्ड्स द प्लग डक्ट एरिया, इसको हमें हर पोजीशन में कोशिश करें कि ये आप फॉलो कर पाएँ तो इससे बहुत बेहतर तरीके से ब्रेस्ट एम्प्टी होता है। अगर आप पंप इस्तेमाल करते हो तो फ्लैंज साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार रॉन्ग प्रेशर की वजह से भी बार बार क्लॉक डक्ट यहाँ पे डेवलप होती है। अगर ओवर सप्लाई है तो एक बार एलसी से इसका इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है। अगर बेबी थोड़ा लंबे टाइम के लिए सोने लग गए हैं तो नाइट टाइम पंपिंग या ऐसे टाइम पे जब बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्रेस्ट भर जाता है तो उस टाइम पे आप पंप कर सकते हो। ब्रेस्ट को हमें एम्प्टी रखना यहाँ पे ज़रूरी है। सरफेस को क्लीन रखना ज़रूरी है और कोशिश करें कि सरफेस आपकी जो निप्पल है वो ड्राई ना हो। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप ऑलिव ऑयल का अप्लाई कर सकते हो, आप निप केयर अप्लाई कर सकते हो, लेंसिलो सॉल्यूशन आप यहाँ पे अप्लाई करके रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप एरिया को हाइड्रेटेड रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लैब फॉर्मेशन यहाँ पे होगा नहीं। तो हमें बार बार एम्प्टिंग करनी है ब्रेस्ट की। अगर आपको बर्निंग पेन होता है चिल्स के साथ, फीवर के साथ, तो अपने डॉक्टर से बात करें। अब हमें क्या नहीं करना है, एक तो हमें हाइजीन को मेंटेन करना है। कई जगह पे आपने देखा होगा विटामिन ई का इस्तेमाल और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को अप्लाई किया जाता है। इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है और विटामिन ई का एप्लीकेशन मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करती। आप कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल या लेंसिलो तक ही आप इन्हीं सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको बार बार ब्रेस्ट को एम्प्टी करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको निडल का इस्तेमाल नहीं करता है। खुद आप पंचर मत करिएगा। अगर आपको लगता है पेन ज़्यादा है या चिल्स फीवर या आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो सबसे बेटर यही रहता है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके और फिर आप उनसे इवैल्यूएट करवाइए। और अगर पंचर करने की ज़रूरत भी है तो वो आप अपने डॉक्टर से ही यहाँ पे करवाइए।